ज्यादा पुलिसकर्मी थे जो कि इन गाड़ियों में थे, प्रिजन वैन भी थी। और ये बाहर की तस्वीर दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पर सारी जो पुलिस की गाड़ियां थी वो नहीं अंदर गई हैं। यहाँ पर भी पुलिस की कुछ गाड़ियां मौजूद है, 1 2 3 4, ये 4 गाड़ियां मैं यहाँ पर अभी काउंट कर पा रही हूँ। ये 4 गाड़ियां जो है ये इसी काफिले के साथ आई थी लेकिन अंदर नहीं गई है। अंदर 2 गाड़ियों से 3 गाड़ियां गई है, उसके अलावा प्रिजन वैन गई है, एक वो गाड़ी गई है जिसमें इन सारे हमलावरों को रखा गया था। और देखिए 14 दिन की यहाँ पर रिमांड मांगी गई है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कितने दिन की रिमांड यहाँ पर मिल सकती है। जानकारी ये भी आ कर रही है कि इसके बाद सीधे यहाँ पर कॉलविन हॉस्पिटल लेकर के जाया जाएगा। कॉलविन हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहां पर सीन रिक्रिएशन कर सकती है। ऐसे में और गाड़ियां भी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर पुलिस का जो संख्या बल है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और पुलिस संख्या बल बढ़ने के साथ ही यहाँ पर एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी इस पूरे रोड से हमने गुजरते हुए पुलिस को देखा है, पुलिस फोर्स को देखा है कि किस तरीके से वो आगे की तरफ गए हैं और आगे जिस तरह मेरे सहयोगी अनामिका और मृदुल मौजूद है उस पूरे एरिया को सील किया गया है। तस्वीरें उन्होंने आपको दिखाई हैं। ऐसे में आपको यहाँ से मैं ये तस्वीरें दिखाती हूँ, ये कोर्ट के अंदर की तस्वीरें हैं। देखिए प्रिजन वैन अभी भी खड़ी हुई है और जिस डायरेक्शन में खड़ी हुई है मतलब कि वो इसी गेट से बाहर जाने वाली है जिस गेट से ये अंदर गई थी। अनामिका आप उस तरफ मौजूद है, उस तरफ क्या अभी पूरी तरीके से एरिया को सील कर दिया गया है? आम लोग भी आने जाने की पर पाबंदी है? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए पिछली बार जिस तरीके से हम लोग कवरेज कर रहे थे अतीक अशरफ की जब पेशी हुई थी कोर्ट में साबरमती जेल से लाने के बाद से उस वक्त के हालात में और अब के हालात में कोर्ट परिसर के भीतर बहुत डिफरेंट चीजें हो गई हैं। पिछली बार हम लोग सीजीएम कोर्ट के मेन गेट के बाहर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे लेकिन आज हमें 500 मीटर दूर पर ही खड़ा कर दिया गया है। पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस की ओर से पूरे के पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और कहा यह गया है कि ऊपर से आदेश है कि मीडिया कर्मी अंदर ना आए। हालांकि यहाँ पर बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरीके से हत्यारोपी मीडिया के वेश में आए थे लिहाजा इस बार पुलिस कोई चूक नहीं चाहती है, कोई गुंजाइश नहीं है इस बार। अनामिका जो तस्वीर है वो लगातार आप दिखा रही है और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं कि 14 दिन की रिमांड यहाँ पर मांगी गई है। 14 दिन की यहाँ पर रिमांड मांगी गई है। जैसा कि लगातार मैंने पहले भी कहा था कि 14 दिन की यहाँ पर रिमांड मांगी जाएगी और अब देखिए 14 दिन की रिमांड के लिए यहाँ पर अर्जी लगा दी गई है। जो सीजेएम है वो बैठ चुके हैं, सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। 14 दिन की रिमांड मांग ली गई है लेकिन सवाल अब भी वही कि क्या न्यायिक हिरासत जिस तरीके से 14 दिन की मांगी गई थी उसके बाद अब यहाँ पर 14 दिन की पुलिस रिमांड में भी इन्हें भेज दिया जाएगा ताकि फर्दर की जो इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है वो हो सके। इन शूटर्स को कॉलविन हॉस्पिटल ले जाया जा सके, वहां सीन रिक्रिएशन किया जा सके क्योंकि रात 10:35 की एक घटना थी जिस दौरान हत्यारों ने अतीक को और अशरफ को यहाँ पर शूट किया था और उसके बाद लगातार हलचल जो थी वो प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक को पूरे देश में बढ़ गई थी। और उसके बाद संडे को इनकी पेशी होती है, रिमांड मजिस्ट्रेट नागेंद्र कुमार बैठते हैं, सुनवाई करते हैं। 14 दिन की पुलिस न्यायिक हिरासत में यहाँ भेजा जाता है लेकिन आज एसआईटी के द्वारा यहाँ आवेदन दाखिल किया गया है। यहाँ रिमांड मांगी गई है, पुलिस रिमांड 14 दिन की मांगी गई है। अब से थोड़ी देर बाद ये खबर सामने आ जाएगी कि आखिरकार कितने दिन की रिमांड इन्हें यहाँ पर मिलती है। लेकिन जैसे ही ये सुनवाई पूरी होगी ये वही गेट होगा जहाँ से इन्हें वापस से लेकर के जाएंगे और हो सकता है कि इन्हें वापस से शाहगंज थाने लेकर के जाए क्योंकि शाहगंज थाना वही है जहाँ पर ये पूरी घटना घटी थी और साथ ही उससे 200 मीटर आगे है कॉलविन हॉस्पिटल। तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि कॉलविन हॉस्पिटल जाकर के सीन रिक्रिएशन किया जाएगा लेकिन रात के वक्त की घटना थी तो हो सकता है शाम ढलने के बाद ये सीन रिक्रिएशन किया जाए। लेकिन आज जिस तरीके से पुलिस ने जल्दबाजी दिखाई है कि प्रतापगढ़ से लेकर के आते हैं प्रयागराज से लाने के बाद पुलिस लाइन में 15 से 20 मिनट का वक्त लगाते हैं, मेडिकल होता है और उसके बाद यहाँ पर सीजीएम में पेश कर दिया जाता है। पहले आ जाते हैं 9:15 बजे के लगभग आ जाते हैं जबकि कोर्ट जो है वो 10 बजे खुलता है और 10 बजे जब जज बैठ जाते हैं तो इसके बाद 14 दिन की यहाँ पर इनके द्वारा रिमांड के लिए जो अर्जी है वो लगा दी जाती है। लेकिन अभी भी वही बात कि आखिरकार कितने दिन की रिमांड इन्हें यहाँ पर मिलती है। जैसे ही खबर आएगी मैं आप तक पहुँचाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर रिमांड 14 दिन की मांगी गई थी लेकिन 14 दिन की रिमांड मिलती है या नहीं ये देखना होगा। हालांकि जिस तरीके से हीनियस क्राइम हुआ है उसके बाद संभावना यही जताई जा रही है कि 14 दिन की रिमांड यहाँ पर मिलेगी और आगे की फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। अनामिका, ओवर टू यू। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जिस तरीके से अतीक अशरफ की अगर बात की जाए तो जब साबरमती जेल से लाया गया था तो भी पुलिस की ओर से उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से रिमांड मांगी थी पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट की ओर से जो आदेश